हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप सभी को बताने वाले हैं आज भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। भारतीय चित्रकला की कितनी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं, आज पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। धार्मिकता, मतलब भारतीय चित्रकला की जो विशेषता है उसमें सबसे नंबर 1 पे धार्मिकता आती है, क्योंकि भारतीय जो कलाओं का जो जन्म हुआ वो धर्म के साथ साथ हुआ है। तो भारतीय जो कलाओं का जो जन्म हुआ है धर्म के साथ साथ हुआ, और कई धर्म ने कला के माध्यम से ही अपनी धार्मिक मान्यताओं को जनता तक पहुंचाया है। इसी प्रकार भारतीय चित्रकला तथा शिल्प का लगभग 3-4 हजार वर्ष धर्म से घनिष्ठ संबंध रहा है, क्योंकि जो भारतीय चित्रकला की जो विशेषता वो धार्मिकता से रहा और उसमें घनिष्ठ संबंध भी, बहुत प्रेम भाव रहा है। और भारतीय जो चित्रकला में धार्मिक भावनाएं पूर्ण रूप से सम गई, और चित्रकला धार्मिक महत्व के कारण धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का साधन बन गया। चित्रकला का जो अन्य कलाओं का जो परम आनंद व साधन माना गया है। अंतः प्राकृतिक से योगी एवं साधक की दृष्टि से अंकन, जो भारतीय चित्रकला तथा जो अन्य शिल्पों में जो संसारिक जो दृश्य हैं वो बाहरी जगत की समानता का महत्व नहीं है। जो अंतर प्राकृतिक से योगी का साधक, योगी या साधक की दृष्टि से जो अंकन होता है, मतलब जो गहराई होती है उसमें, वो किससे है, कैसे है, बताने वाले हैं आपको। कि गहराई की पूर्णता से देखने का जो अत्यधिक महत्व है वो बहुत ही छवि और चित्रकला योगी का सामान प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार भारतीय योगी साधन से स्मृति अवस्था में प्राप्त करके बाहरी तथा आंतरिक प्राकृति के बैठक साक्षरता होती है। आकाश, पाताल तथा धारा कल्पना के साथ साथ होता है, उसमें कल्पना करके ही उसमें चित्रकारी की गई है। उसके बाद में बताने वाले हैं योगी पूजन, लेकिन उसमें बताने वाले हैं कि अजंता जो है चित्रवालियों को जो जंगल, सवेरा, उद्यान, रंगमहल, पर्वत, प्राकृतिक तथा कथा के जो पात्र हैं वो चित्रकार ने एक साथ ही एक दृश्य में अंकित कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आज जो यूरोप में कलाविद भी मानने लगे हैं, भारतीय चित्रकला की जो विशेषता है आज भी यूरोप में इसका फेमस कलाविद मानने लगे हैं। उसके बाद में बताने वाले हैं योगी पूजन। योगी तो बिना चित्र या प्रतिमा के भी ब्रह्म ध्यान एवं प्रभु पूजन कर सकते थे, परंतु विशाल जन समाज योगी नहीं होता है। मतलब विशाल जो है, जो जन है वो समाज योगी नहीं होता था। इसी दृष्टि को सामने रखकर हमारे आचार्यों ने स्पष्ट उग्र घोषणा की है। अज्ञाना भावनता प्रतिमा परिकल्पिता सा गुरु, ब्रह्म विषयक मानस व्यापारा अशानन। इसका मतलब श्लोक है। उसके बाद में मध्यकाल में जो शिल्प शास्त्री जो रचना है वो अपाजित है। पृच्छ में जो चित्र के जो उद्देश्य है एवं क्षेत्र है, विषय में रोचक वर्णन है, इस ग्रंथ में निम्नलिखित हुआ है। फिर मानवेतरा, प्राकृति का समन्वय तथा आदर्शवादिता, जो भारतीय कला का जो संपूर्ण जो चेतन है वो अचेतन जगत को सृष्टि का अंग मानता है, हो या ना हो लेकिन उसका अंग माना जाता है। इसी में उसकी रचनाओं के मानवीय और प्राकृतिक जगत का अनोखा रूप दिखाई पड़ता है। प्राकृतिक जगत का वो जब चित्रकारी का उसका अनोखा रूप दिखाई पड़ता है। मानवीय तथा दैनिक जो प्राकृतिक शक्तियों का जो निरंतर है, पुरुष है तथा नारी का समन्वय, कठोरता और कर्कशल, कोमलता और एवं निर्मलता आदि के अनेक विरोधी अथवा पूर्वक तत्वों की भारतीय चित्रकला का समन्वय प्राप्त है। से दुर्गा के रूप में नारी तत्व है, पवित्रता है, वीरता है तथा कोमलता का समन्वय दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार गणेश, हनुमान, गरुड़ आदि मानव, पशु पक्षी, सुलभ, रुक्षात आदि का समन्वय दिखाई पड़ता है भारतीय चित्रकला में। भारतीय कलाओं का जो जन्म हुआ है चाक्षुष और अपेक्षा मन की आत्मा के धरातल से होता है। उसके बाद में कल्पना, लेकिन भारतीय चित्रकला की जो कल्पना का आधार पर ही विकसित हुई है।
क्योंकि पहले ये तो पता नहीं था कि वहाँ पे कैसे क्या होता था। वो लोग कल्पना करके चित्र बनाते थे कि ऐसा नहीं ऐसा होता होगा। इसी वजह से वो आदर्शवादिता का उचित स्थान है। महेश के रूप में दिखाई पड़ता है सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विष्णु देवी देवता की कल्पना से। सर्वोत्तम उदाहरण जैसे नटराज के रूप में विकसित हुई। नटराज रूप में सृष्टि की सृजन, विनाश, जीवन मरण की सजीव ये आदर्श दर्शाया गया है। फिर प्रतीकात्मकता, जो प्रत्येक जो कला की जो भाषा होती है उसे पूर्व देशों की कलाओं में भारतीय के समान ही आकृतियों पर आधारित होती है। जैसे भारत की कलाओं में जटा, जूट, मुकुट, सिंहासन, वृक्ष, कलश, चक्र, दुक्का, कमल, हाथी, हंस आदि प्रतीकों की विशेषता स्थान है। प्राकृतिक पर्वत है, यक्ष देवता है तथा ममता के रूप में प्रतिबिंबित किए जाते हैं। फिर आकृतियाँ एवं मुद्राएं, जो भारतीय कला में जो आकृतियाँ एवं मुद्राओं की जो आदर्श का रूप जो प्रदान करने के लिए अतियुक्त होते हुए चमत्कार रूप होते हुए अलंकारिक के रूप में प्रदान किया गया है। इसी कारण है कि अधिकांश भारतीय चित्रकला तथा मूर्तिकला में भारत को शास्त्रीय नेत्र शैलियों की अनुकृति या आकृति या मुद्राओं का विशेष महत्व है। फिर सामान्य पात्र, पश्चात जो कला में व्यक्ति जो वरिष्ठ का महत्व है, परंतु भारतीय कला में समन्वय जो पत्र जो विधान परंपरागत रूप में विकसित किया गया है वो सामान्य पात्र का विधान का अर्थ है। आयु, व्यवसाय अथवा पद के अनुसार पात्रों की आकृति तथा आकृति के अनुपातों का निर्माण करना। राजा, रंक, देवता तथा राक्षस, साधु आदि तथा सेवक, स्त्री, गंध, शिशु, किशोर, युवक ये अंग प्रत्यंग अनुपातों की भारतीय कला में निश्चित किया गया है। फिर अलंकारिकता है, अलंकरण के जो आकर्षण होता है, मतलब अलंकारिकता मतलब आकर्षण प्राप्त होता है।